हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है आपका। आई थिंक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपके चैप्टर का नाम, ठीक है। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इसको वन लाइनर फॉर्मेट में पहले से समझ लेते हैं कि चैप्टर का ओवरव्यू है क्या, ठीक है। फर्स्टली इसमें आप लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये पढ़ना है आपको, कि जैसे कोई करंट आपने किसी वायर से फ्लो कराया, ठीक, तो उसके चारों ओर से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कि इसके आसपास आप कुछ भी चीज़ रखेंगे तो इससे आकर के क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली अपन को यही पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं। इस तरीके से देखिए, ये है कोई चुंबक, ये उसके चारों ओर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपन काय के जरिए जनरेट करेंगे, विद्युत धारा के वजह से जनरेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। स्टार्ट हो रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो जो चुंबकीय प्रभाव होगा वो काय की सहायता से होगा, विद्युत धारा की सहायता से, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, फिर पढ़ेंगे इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कि एक चुंबक के चारों ओर जो लाइंस होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, उसके बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने अभी हाल बताया कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इसके चारों ओर इस फील्ड में किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र वर्क करने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर से कैसे चुंबकीय क्षेत्र वर्क करेगा वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंसी भी पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद पढ़ेंगे अपन मैक्सवेल का स्क्रू नियम, ठीक है, कि कैसे मैक्सवेल ने एक स्क्रू को रिस्पेक्ट में मान करके, कि स्क्रू के रिस्पेक्ट में एक क्या दिया है, लॉ दिया, कि किस तरीके से यदि आप स्क्रू घुमाते हैं तो उस डायरेक्शन में जो है आपका करंट का क्या डायरेक्शन होता है और जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या डायरेक्शन देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसी टाइप से फिर पढ़ेंगे एक वृत्ताकार लूप के माध्यम से जो आप एक पेपर की शीट पर कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें जब धारा प्रवाहित कराएंगे, इसमें से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक वायर डाल लेंगे, फिर इसमें से जो करंट फ्लो कराएंगे, फिर उस पर आप ग्रेफाइट का या कोई भी बुरादा बिखेर देंगे कागज़ पर, ठीक है। धारा प्रवाहित कराने पर उसमें से ये गोल गोल सर्कल टाइप के बन जाएंगे, जिसको आप क्या नाम देंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, फिर होगा विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ये रहेगी एक धारावाही परिनालिका, ठीक है, इस पर आपने क्या करेंगे, बहुत सारी वायरिंग लपेट देंगे, ठीक है। फिर एक तार यहाँ से निकलेगा, एक तार यहाँ से, फिर इसको मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ओके, जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। बीच में याद रहे, बीच में आपने नर्म लोहे की किरोड़ लेनी है। ओके, नर्म लोहा लेना है, ठीक। जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो कराया तो करंट यहाँ से जैसे इस पर जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, एक चुंबक बना देगा। जो करंट होगा वो इस नर्म लोहे को क्या बना देगा, चुंबक बनाने का काम करेगा। उसके चारों ओर क्या हो जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं फैल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। ये विद्युत चुंबक आखिर बनता कैसे है, जैसे अभी हाल बनाया नर्म लोहे की किरोड़ की सहायता से विद्युत चुंबक बनाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यही आप पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत चुंबक में, कि विद्युत चुंबक बनाया कैसे जाता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, पूरे प्रॉपर वर्किंग पढ़ेंगे इसकी, ठीक। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर। कंडक्टर माने चालक, ठीक है। तो जो आप चालक होगा जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा होगा, उसका चुंबकीय बल किस तरह से वर्क करता है वो पढ़ेंगे। उसके लिए फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए, एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वो भी दोनों पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर इसी में बीच में एक और टॉपिक आता है, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये भी पढ़ेंगे आप, कि किसी भी परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो उस पर क्या करता है, एक
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रॉपर फोर्स वर्क करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जैसे कि जनरेटर वगैरह इसी पे बेस्ड होता है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिर फिनिश होगा। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही कि आपको ओनली चैप्टर का ओवरव्यू देना था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरा चैप्टर अपन लोगों को मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो थैंक यू।